आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 जुलाई को मनाया जाता है। AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 किसको चुना गया है? तो ये बाला देवी को चुना गया है। 2020 टोक्यो खेलों के 49 किलोग्राम महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पुल कहाँ पर बनाया गया है? तो ये नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। एंटी ड्रोन तकनीकों के समाधान खोजने के लिए किस IIT संस्थान ने इनोवेशन हब लॉन्च किया है? तो ये IIT कानपुर ने किया है। प्रसिद्ध कर्नाटक शास्त्रीय वायलिन वादक जिनका हाल ही में निधन हुआ है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सिक्किल आर भास्करन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की कर समिति में किसे शामिल किया गया है? तो ये रश्मि रंजन दास को। ये वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी हैं। भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा का नाम क्या है जिनका 107 साल की उम्र में निधन हुआ है? तो उनका नाम है भागीरथी अम्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के किस स्कीइंग अभियान को समापन किया है? तो ये किया है आर्मेक्स 21 को। यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के किन शहरों के लिए ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये ग्वालियर और ओरछा के लिए। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ये स्वीडन शामिल हुआ है। HCL टेक के MD पद से किसने अपना इस्तीफा दिया है? तो ये शिव नाडार ने दिया है। हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कौन सा मंदिर शामिल हुआ है? तो ये रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर। डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये प्रमोद भगत को। विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 जुलाई को मनाया जाता है। वैश्विक कृषि निर्यात में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो ये 9वें स्थान पर पहुंच गया है। एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं अशोक लवासा। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं IPS अधिकारी नासिर कमल। CRPF का 83वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये 27 जुलाई को मनाया गया है। विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में प्रिया मलिक ने कौन सा पदक जीता है? तो ये गोल्ड पदक जीता है। हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है BS येदियुरप्पा ने। मैड्रिड के पासेयो डेल प्राडो और रेटिरो पार्क को किसने विश्व विरासत का दर्जा दिया है? तो ये यूनेस्को ने दिया है। विश्व मैंग्रोव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। INS तलवार ने कहाँ पर अभ्यास कटलैस एक्सप्रेस 2021 में भाग लिया है? तो ये अफ्रीका के पूर्वी तट पर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया है? तो ये मेघालय में किया है। हाल ही में किस प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय अभिनेत्री का निधन हुआ है? तो ये जयंती का हुआ है। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में गुजरात से किसे शामिल किया गया है? तो ये धोलावीरा को शामिल किया गया है। हाल ही में मध्य और दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेज़बानी किसने की है? तो ये की है उज्बेकिस्तान ने। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं बसवराज बोमई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राकेश अस्थाना को किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में एकमात्र भारतीय शहर कौन है? तो ये भारतीय शहर है इंदौर। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं नजीब मिकाती। IMF ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है? तो ये किया है 9.5%। ब्राज़ील के किस गार्डन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ये सिटियो बर्ल मार्क्स को। मारुति सुजुकी ने युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के साथ। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बना है कर्नाटक। अर्जुन पुरस्कार विजेता किस दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी का निधन हो गया है? तो उनका नाम है नंदू नाटेकर। भारत का गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो ये बना है पुरी। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज इंदिरा 2021 का अब 12वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रूस में।
भारत सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए किसकी स्थापना करेगी? तो ये करेगी गरिमा गृह की। ओलंपिक में सबसे कम उम्र की व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता कौन बन गई हैं? तो ये बनी हैं मोमिजी निशिया। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश ने कौन सी योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है देवारण्य योजना। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 जुलाई को मनाया जाता है। मिस इंडिया यूएसए 2021 कौन बनी है? तो ये बनी है वैदेही डोंगरे। मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 जुलाई को मनाया जाता है। 76वें यूएनजीए की अध्यक्षता किसने जीती है? तो ये जीती है अब्दुल्ला शाहिद ने। ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं। किस आईआईटी संस्थान ने कोवी होम नामक कोविड टेस्ट किट तैयार की है? तो ये तैयार की है आईआईटी हैदराबाद ने। हाल ही में इंग्लैंड के किस पूर्व दिग्गज गेंदबाज का निधन हो गया है? उनका नाम है माइक हेनड्रिक। महिला सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन परियोजना किस राज्य की पुलिस ने शुरू की है? तो ये शुरू की है केरल राज्य ने। राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है वंतिका अग्रवाल ने। अमेरिकी कंपनी कोलियर्स ने किसे भारत में अपने कारोबार के लिए सीईओ नियुक्त किया है? तो ये किया है रमेश नायर को। इंटेल ने किसके सहयोग से AI फॉर ऑल पहल शुरू की है? तो ये शुरू की है CBSE के साथ। ओके, आज की वीडियो में समाप्त होती है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। और जो इसकी PDF है आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो ब्लॉग वेबसाइट है वहाँ से आप करंट अफेयर पढ़ भी सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।